हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द माइंड बीन। आई एम शुभम महाजन, योर फैकल्टी फॉर जनरल स्टडीज एज वेल एज कंप्यूटर्स। दोस्तों, जो आज आपका टॉपिक आता है वो आता है एमसीक्यूज ऑन आउटपुट डिवाइसेस। टोटल इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? 50 क्वेश्चंस की। ठीक है, 50 क्वेश्चंस है ये। अगर आपको याद होगा, कल हमने जो है क्या किए थे, एमसीक्यूज किए थे किन के ऊपर? इनपुट डिवाइसेस के ऊपर। और वो भी इनपुट डिवाइसेस जो हैं आपके, जो हमने एमसीक्यूज किए थे वो भी कितने थे? 50 थे। तो आज का जब आपकी क्लास खत्म हो जाएगी, यू हैव डन, फिर क्या होगा आपके साथ? आपने पूरा जो है टोटल 100 क्वेश्चंस आपने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर कर दिए होंगे। और आपको, जैसा मैंने वादा किया था, जैसे ही आपके एग्जाम पास आएंगे तब आपको फिर से इन टॉपिक्स के ऊपर जो है एमसीक्यूज अलग से करवाए जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। 50 क्वेश्चंस है आपके, और अगर आपको ये आता होगा, आप अगर मतलब इसको रिवीजन के तौर पर अगर आप कर रहे हैं, तो आपने अपना जो है स्कोर जो है ज़रूर कमेंट सेक्शन पे मेंशन करना है। तो चलिए आपके पहले क्वेश्चन के साथ इसको शुरू करते हैं। आउटपुट डिवाइसेस आपको पता ही है क्या होते हैं। ये होते हैं वो जो क्या करते हैं, हमारे जो इनपुट डाटा, जो डाटा एंटर किया जाता है उसको प्रोसेस करके हमें शो करते हैं। तो यहीं से पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द आउटपुट डिवाइसेस ऑफ ए कंप्यूटर। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला ऑप्शन आता है इट इज़ यू टू सेंड डाटा टू द कंप्यूटर, या माउस इज एन आउटपुट डिवाइस, या ऑप्शन नंबर सी इट कन्वर्ट्स डिजिटल डाटा इनटू फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडेबल बाय द ह्यूमंस, या ऑप्शन नंबर डी इट कन्वर्ट्स डाटा इनटू डिजिटल फॉर्म। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, हमने बिल्कुल करेक्ट बताना था। तो ये कोई भी कंप्यूटर को डाटा सेंड करने के काम नहीं आता, खाली हमें जो है प्रोसेसिंग करके, मतलब एक जो है सामने स्क्रीन पे वाइटस जो है शो करता है। माउस हमारा आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये इनपुट डिवाइस है, और ये डाटा को डिजिटल फॉर्म में जो है कन्वर्ट नहीं करता है, तभी इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा। और फर्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो हमारा क्या होता है, ये जो हमारा आउटपुट डिवाइस होता है ना, ये क्या करता है, डिजिटल डाटा जो कंप्यूटर के द्वारा जनरेट किया जाता है, इसको ह्यूमन रीडेबल या मशीन रीडेबल फॉर्म में क्या करता है, प्रोसेस करता है। आपको पता है डिजिटल इनके आउटपुट यूनिट्स की क्या क्या एग्जांपल्स आती हैं। पहले आता है हमारा मॉनिटर्स। ठीक है, मॉनिटर्स हो गए, प्रिंटर्स हो गए, फिर उसके बाद स्पीकर्स हो गए, प्रोजेक्टर्स। ये कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं जो हमारी क्या है, ये इनकी मतलब ये कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जो हमारी आउटपुट डिवाइसेस की क्या है, एग्जांपल्स हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट रिगार्डिंग कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेस। अब हमने पहले में बताया था कि कौन सा करेक्ट है, अब हमने बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। पहला आता है इन कन्वर्ट्स डिजिटल डाटा इनटू ए फॉर्म दैट इज ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। ये तो वैसे ठीक है इसके हिसाब से, तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है ये। हमने क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है। ऑप्शन नंबर बी इट कन्वर्ट्स डाटा इनटू डिजिटल फॉर्म, इट रिसीव्स डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम फॉर डिस्प्ले, या ऑप्शन नंबर डी प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए पहले क्वेश्चन में भी यहाँ पर था ना ऑप्शन नंबर डी, अगर होता तो मैं यहाँ पर मार्क कर लेता। तो जो डाटा जो है डिजिटल फॉर्म में ये कन्वर्ट नहीं करता है, एक चीज़ याद रखना। ठीक है, ये हमेशा क्या करता है, इट डिस्प्लेस डाटा। ये खाली क्या करता है, डाटा को क्या करता है, डिस्प्ले करता है, कन्वर्ट नहीं करता है। इट ऑलवेज डिस्प्लेस डाटा। ठीक है, या इंस्ट्रक्शंस जो प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट में आती है, तभी हम इन आउटपुट डिवाइसेस को कंसीडर करते हैं। इसका कन्वर्जन में किसी तरह का काम नहीं आता, तभी इसका जो है ऑप्शन नंबर बी क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। तो थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ प्रिंटर। अब हमने प्रिंटर की इसमें से बताना है कौन सी टाइप नहीं आती है। ड्रम, डेजीविल, लेजर, या ऑप्शन नंबर डी स्विच। ठीक है, तो बताइए इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी स्विच। तो चलिए एक चीज़ ये जैसे आ गया, ड्रम, डेजीविल और लेज़र प्रिंटर्स जो होते हैं, ये वो प्रिंटर्स होते हैं जिनकी वजह से रिजल्ट जो है हमें ऑब्टेन होता है कहाँ पे, कंप्यूटर में, इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपीज़। ठीक है, ये हमें क्या करता है, हार्ड कॉपीज़ देता है। हार्ड कॉपीज़ की क्या करता है, हमें देता है। जबकि स्विच क्या है, ये एक नेटवर्क है। ठीक है, स्विच क्या है, एक नेटवर्क है। ये आपने क्या करना है, याद रखना है। और ये नेटवर्क डिवाइस है, सॉरी, स्विच क्या है, हमारा नेटवर्क डिवाइस है जो यूज़ किया जाता है नेटवर्क्स को डिफरेंट सब नेटवर्क्स के साथ क्या करने के लिए, जोड़ने के लिए, या लैन सेगमेंट्स में जोड़ने के लिए। तो चलिए आपका फोर्थ क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर्स प्रिंट्स करेक्टर्स बाय स्ट्राइकिंग ए पिन और एन इंक रिबन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है।
सिंपल सा आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा प्रिंटर जो है वो प्रिंट करता है, उन कैरेक्टर्स को प्रिंट करता है कैसे, एक पिन से वो स्ट्राइक करके किसके ऊपर, इंक रिबन के ऊपर। क्या वो ऑप्शन नंबर ए डॉट मैट्रिक्स आता है, एलईडी आता है, लेजर आता है या इंकजेट? ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर, डॉट मैट्रिक्स। ठीक है, ये एक तरह का क्या होता है, इट इज ए टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक, क्या है ये इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, ये चीज याद रखनी है। ये कैरेक्टर्स को कैसे बनाता है या इमेजेस को, पिंस को क्या करता है, इन रिबन के ऊपर क्या करता है, ये स्ट्राइक करता है। ठीक है, फॉर्म ऑफ डॉट्स जो होते हैं, जैसे पेपर के ऊपर डॉट्स बनाए जाते हैं ना, वैसे क्या करता है, ये उनको बनाता है। ठीक है, चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिफ्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर डिवाइसेस इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? बताइए इनमें से कौन सा जो है कंप्यूटर डिवाइस हमारा आउटपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर स्क्रीन, माउस, हेडफोन्स या प्रिंटर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर, माउस। ठीक है, चलिए, और माउस अगर आपको पता होगा ये क्या आता है, हमारा इनपुट डिवाइस आता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, सिक्स क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इन जनरल कैन नॉट कंप्यूट? इनमें से कौन सी चीज़ जो है कंप्यूट नहीं कर सकती है? कैलकुलेटर, कंप्यूटर, प्रिंटर या मोबाइल फ़ोन? बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। देखिए, मैंने स्पेसिफिकली जो आपके क्वेश्चंस है ना, ये मैंने आपके JKPSI और JKSSB का जो हमारा J&K हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम होना ना, उसके हिसाब से डाला हुआ है। JKPSI में तो उन्होंने मेंशन भी किया था कि ये 10th बेसिस है, पर बीच में कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपके J&K हाई कोर्ट को क्या करेगा, टच करेगा। ठीक है, तो दोनों को मिक्स करके आपका जो है ये PDF बनाया गया। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर हमें पता है, सिंपल सी चीज़ है। प्रिंटर हमारा क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, और हेड ये है, बाकी चीज़ें क्या होती है, ये हमारे कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं। सेवन्थ क्वेश्चन, ए स्टैंड एलोन सिस्टम। ठीक है, क्या है, एक स्टैंड एलोन सिस्टम जो एक पेज को प्रोड्यूस करता है प्रिंट आउट के टाइम पे, सिंगल पेज को। तो उसका आंसर क्या आएगा, पेज प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर? ठीक है, क्या क्वेश्चन है, स्टैंड अलोंग सिस्टम विच प्रोड्यूसेस वन पेज ऑफ ए प्रिंट आउट एट ए टाइम। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा पेज प्रिंटर। पेज प्रिंटर क्या होता है, एक स्टैंड अलोन सिस्टम होता है जो एक पूरे पेज को एक टाइम पे क्या करता है, प्रिंट करता है। उस पेज को पहले बाहर निकालता है, फिर उसके बाद हमें दूसरा पेज जो है उसके अंदर फीड करना पड़ता है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म कैसा होता है? ठीक है, मैकेनिज्म देखिए, पहले क्या होता है, पहले आपने क्या करना है, प्रिंट फुल पेज। आप पहले क्या करेंगे, एक पूरे पेज को क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, उस पेज को बाहर निकालेंगे, इजेक्शन होती है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, आपने फीड द नेक्स्ट पेज। ठीक है, ये क्या होता है, इसका मैकेनिज्म होता है। चलिए आपके 8th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए आउटपुट डिवाइस? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इनमें से बताना आपने कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। सिंपल सा आंसर आएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, डिजिटल कैमरा। ठीक है, ये आउटपुट डिवाइस नहीं होता है। आउटपुट डिवाइसेस हमें क्या होता है, ये प्रोसेस डाटा को रिसीव करते हैं CPU से और उसको जो है स्क्रीन में शो करते हैं। ठीक है, चलिए, मेन टास्क क्या होता है आउटपुट डिवाइस का, ये हमेशा मशीन रीडेबल डाटा को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। किस फॉर्म में, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडिट या वीडियो के रूप में। आउटपुट डिवाइसेस कैसे हो गए, ड्रम पेन, प्लॉटर, CRT मॉनिटर वगैरह, ये सब क्या होते हैं, हमारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ह्यूमन डाटा एंट्री डिवाइस? ठीक है, इनमें से कौन सा जो है ह्यूमन डाटा एंट्री डिवाइस नहीं होता? क्या वो ऑप्शन नंबर ह्यूमन डाटा एंट्री डिवाइस क्या हो गया, एक तरह का आपका इनपुट। ठीक है, ये क्या हुआ, आपका इनपुट डिवाइस हुआ है। ह्यूमन डाटा एंट्री डिवाइस को क्या कहा जाता है, इनपुट डिवाइस। तो बताइए, क्या वो जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, कीबोर्ड है या डिजिटल कैमरा है? ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा इसका, डिजिटल कैमरा। ठीक है, चलिए अब आगे। और एक और चीज़, ये देखिए, डिजिटल कैमरा के बारे में मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ये इनपुट डिवाइस ही है। ठीक है, ये एक ह्यूमन डिवाइस ही है, पर ये क्या करता है, ये इमेजेस कैप्चर करता है। ठीक है, ये क्या करता है, इमेजेस जो है कैप्चर करता है, तभी इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर आएगा। चलिए आपके 10th क्वेश्चन के ऊपर, विच इज एन आउटपुट डिवाइस यूज फॉर, व्हाट इज एन आउटपुट डिवाइस यूज फॉर, बताइए। टू स्टोर डाटा,
टू डाटा स्कैन, टू इनपुट डाटा, या ऑप्शन नंबर डी टू व्यू और प्रिंट डाटा? ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर, टू व्यू और प्रिंट डाटा। चलिए 11th क्वेश्चन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइस? बताइए इनमें से कौन सी एग्जांपल है आउटपुट डिवाइस की? माउस, प्रोजेक्टर, बारकोड रीडर या स्कैनर? ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर, प्रोजेक्टर। ठीक है। 12th क्वेश्चन, ए इनमें से कौन से एक आउटपुट डिवाइस है जो हाई क्वालिटी ग्राफिक्स को प्रोड्यूस करता है एक इंक पेन को यूज करके? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस ए हाई क्वालिटी ग्राफिक्स यूजिंग एन इंक पेन? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, प्लॉटर, वीडीयू या इंकजेट प्रिंटर? ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर, प्लॉटर। ठीक है। ये एक से ज़्यादा पेन्स को क्या करता है, यूज़ करता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले तो क्या होता है, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जो हाई प्रिंट क्वालिटी ग्राफिक इमेज जिसको क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। अब कैसे? इट यूजेस वन और मोर पेन्स टू प्रोड्यूस ए हाई क्वालिटी ड्राइंग। ठीक है, तभी जो है इसका क्या आएगा, ये आंसर आएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज्ड टू प्रिंट वेरी लार्ज ड्राइंग्स और कॉम्प्लेक्स लाइन आर्ट बाय मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ ए पेन और एन ए पेपर? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। इनमें से कौन सा डिवाइस है जो प्रिंट करने के लिए काम आता है बड़ी बड़ी ड्राइंग्स को या कॉम्प्लेक्स लाइन आर्ट को, कैसे? मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ ए पेन ऑन ए पेपर। इंकजेट प्रिंटर, स्कैनर, लाइन प्रिंटर या प्लॉटर? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर, प्लॉटर। ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉफ्ट कॉपी डिवाइस? इनमें से कौन सा सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है? मॉनिटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर या स्पीकर? बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लॉटर। ठीक है। अब देखिए, मॉनिटर, प्रोजेक्टर और स्पीकर क्या है, ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस है, जबकि प्लॉटर क्या है, एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है। और सॉफ्ट कॉपी आपका, अगर आपको नहीं पता, सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, एक वर्चुअल कॉपी होती है, एक डिजिटल डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक वर्जन होता है डॉक्यूमेंट का जो प्रिंट नहीं किया जा सकता पेपर के ऊपर। ये आपने याद रखना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, इट इज ए वर्चुअल कॉपी। ठीक है, ये एक वर्चुअल कॉपी है और ये क्या होता है, इट रेफर्स टू द डिजिटल डॉक्यूमेंट फाइल। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक वर्जन। ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है इसकी, ऑफ ए डॉक्यूमेंट। ठीक है, जो चीज़ कभी प्रिंट नहीं की जाए, जैसे पीडीएफ होती है, जेपीजी फॉर्मेट जो होता है वो क्या होती है, सॉफ्ट कॉपी होती है। ठीक है, तो इनमें से जो है प्लॉटर क्या है, एक हार्ड कॉपी है। ठीक है। विच आउटपुट डिवाइस ड्रॉज पिक्चर ऑन ए पेपर बेस्ड ऑन कमांड्स गिवन फ्रॉम ए कंप्यूटर यूजिंग ए पेन? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है फिर से आपका। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है डिवाइस है, ठीक है, इनमें से कौन सा डिवाइस है जो पिक्चर्स बनाता है पेपर के ऊपर? कैसे? बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ कमांड्स गिवन फ्रॉम ए कंप्यूटर यूजिंग ए पेन, स्कैनर, मॉनिटर, इंकजेट प्रिंटर या ऑप्शन नंबर डी आता है, ड्रम प्लॉटर? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर, ड्रम प्लॉटर। ये क्या होता है, यहां पर मैं लिख देता हूं, इट इज ए ग्राफिक आउटपुट डिवाइस। ये क्या है, एक ग्राफिक आउटपुट डिवाइस है जो क्या करता है, लाइंस बनाता है या इमेजेस बनाता है एक कॉन्टिन्यूसली। मैं लिख ही देता हूं पूरा, विच ड्रॉज लाइन या दैट ड्रॉज लाइन, दैट ड्रॉज लाइंस और इमेज विद ए कॉन्टिन्यूसली मूविंग पेन। ठीक है, ये वो चीज होती है। ये क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है जो लाइंस या इमेजेस बनाता है कॉन्टिन्यूस मूविंग पेन से। ठीक है, तो बाय रोटेटिंग ड्रम वगैरह के जो है मैकेनिज्म से चलता है ये। ठीक है।
चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 15 आता है, विच आउटपुट डिवाइस इज यूज टू ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए कंप्यूटर टू ए पिक्चर ऑन पेपर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। माउस, प्लॉटर, टच पैनल या पंच कार्ड। ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर, प्लॉटर। ये जैसा कि हमें पता है आउटपुट डिवाइस होता है जो हार्ड कॉपी जैसे प्रिंटर्स, हार्ड कॉपीज जो है क्या करता है, प्रिंटर से बताता है ये। ठीक है, हाई क्वालिटी लाइन ग्राफ या पिक्चर्स को बनाने के ये काम आता है, और इन्फॉर्मेशन एक कंप्यूटर से पिक्चर या पेपर के ऊपर बनाने में जो है प्लॉटर के आता है, काम आता है। 16th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लॉटर हुज नेम्स आर। प्लॉटर दो तरह के और उनके क्या क्या नाम आते हैं। स्पाइरल एंड फ्लैट बेड एंड कोन, ड्रम एंड फ्लैट बेड, या ऑप्शन नंबर डी ड्रम एंड स्पाइरल। ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर, ड्रम एंड फ्लैट बेड। ठीक है, और एक और चीज, तीन होते हैं। ठीक है, तीन तरह के होते हैं, मेन तीन होते हैं। थर्ड टाइप मैं आपको लिख देता हूं यहां पर, कौन सी इसमें से थर्ड टाइप आती है, वो आएगी आपकी इंकजेट। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, 17th के ऊपर। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस इन द कंटेक्स्ट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। कौन सा इनमें से जो आउटपुट डिवाइस है, मैग्नेटिक स्कैनर, ट्रैक बॉल, लाइट बैन या प्लॉटर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर, प्लॉटर। ठीक है, 18th के ऊपर, इनमें से बताइए भाई कौन सा अब जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है, प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, टच स्क्रीन या नन ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर, टच स्क्रीन। ठीक है, और टच स्क्रीन के बारे में आपने याद रखना है, ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19th आता है। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस आर कंप्यूटर स्पीकर और हेडफोन्स। ये कौन से डिवाइसेस होते हैं, कंप्यूटर स्पीकर्स या हेडफोन्स। ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर, आउटपुट डिवाइसेस। 20th के ऊपर, स्पीच सिंथेसाइजर इज ए पार्ट ऑफ। बताइए, स्पीच जो सिंथेसाइजर होता है ये क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, आउटपुट यूनिट, कंट्रोल यूनिट या मेमोरी डिवाइस। अच्छा, एक और चीज, सबसे पहले इसका आंसर बता देता हूँ। आउटपुट डिवाइस ये क्या होता है, एक ऐसा आउटपुट डिवाइस होता है, ये कंप्यूटराइज आउटपुट डिवाइस है। ये क्या करता है, इट एक्सेप्ट्स इनपुट, इंटरप्रेट्स डाटा। ठीक है, डाटा को क्या करता है, इंटरप्रेट करता है, और क्या करता है ये, एंड प्रोड्यूसेस ऑडिबल लैंग्वेज। ठीक है, ये भी आपने क्या करना है, इसके बारे में याद रखना है। तो चलिए ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। 21st के ऊपर चलते हैं। टू पॉपुलर आउटपुट डिवाइसेस आर। बताइए इनमें से कौन से पॉपुलर आउटपुट डिवाइसेस है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर, मॉनिटर एंड प्रिंटर। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, द फाइनल आउटपुट अवेलेबल टू ए यूजर ऑन ए मॉनिटर इज नोन एज। बताइए, फाइनल आउटपुट जो यूजर के पास होता है मॉनिटर के ऊपर, अब बताइए वो आंसर क्या आएगा, सॉफ्ट कॉपी, बाइट्स, हार्ड कॉपी या सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर, सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, चलिए अब आपका 23rd क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ मॉनिटर। इनमें से कौन सा जो है मॉनिटर नहीं आता है। ऑप्शन नंबर ए टीएफटी मॉनिटर, एचडीएमआई जिसको कहा जाता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, एलसीडी मॉनिटर या सीआरटी मॉनिटर। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ठीक है, ये जो हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है, ये एक एचडी सिग्नल होता है। ठीक है, इट इज, याद रखना इसको क्या कहा जाता है, इसको एचडी सिग्नल कहा जाता है, या ये एचडी सिग्नल होता है जो हाई डेफिनेशन ऑडियो और वीडियो को जो है सिग्नल केबल के थ्रू क्या करता है, ट्रांसफर करता है। ठीक है, क्या है ये, एक एचडी सिग्नल है जो क्या करता है, हाई डेफिनेशन ऑडियो, एचडी ऑडियो या वीडियो को सिग्नल केबल के थ्रू क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। ये आपने याद रखना है। चलिए 24th के ऊपर, द रेट एट विच स्कैनिंग इज रिपीटेड इन ए सीआरटी इज कॉल्ड। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, रेट जिसमें स्कैनिंग को रिपीट किया जाता है सीआरटी में, अब उसको क्या कहा जाता है, रिफ्रेश रेट, रेजोल्यूशन, पिच या बैंडविड्थ। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, रिफ्रेश रेट। ठीक है, और क्या कहते हैं, स्पीड जिसको रिफ्रेश रेट कहा जाता है, जिसमें रिपीटिंग या स्कैनिंग होती है सीआरटी में। रिफ्रेश रेट क्या होता है, इट इज़ ए नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ ए डिस्प्ले, नंबर ऑफ टाइम्स ए डिस्प्ले डिवाइस अपडेट इज बफर। मैं लिख ही लेता हूँ,
रिफ्रेश रेट क्या होता है, ये आपके काम भी आएगा। इट इज ए नंबर ऑफ टाइम्स या इट इज ए रेट, इट इज ए रेट द नंबर ऑफ टाइम्स या नंबर ऑफ टाइम्स, मुझे भूल गया एक्चुअली, सही मेरे को मतलब बीच में इसकी वर्डिंग पूरी याद नहीं आ रही थी। ए डिस्प्ले डिवाइस अपडेट्स, डिवाइस अपडेट्स इज बफर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर 25th आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनिटर्स इज मेड ऑफ थिक ग्लास वैक्यूम ट्यूब, ए रिजल्ट ऑफ विच इज ए स्मूथ स्क्रीन विद ए कोटिंग ऑफ फॉस्फोरस ऑन द इनर सरफेस। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा, प्लाज्मा, एलईडी, सीआरटी, ठीक है, या ऑप्शन नंबर डी आता है एलसीडी। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, सीआरटी। ठीक है, इसको सीआरटी की पहले तो एब्रीवेशन आपको आनी चाहिए, इसको कहा जाता है कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब कहा जाता है, और ये ट्रेडिशनल मॉडल होता है जो थिक ग्लास वैक्यूम ट्यूब से बना होता है, और उसके अंदर क्या होती है, फॉस्फोरस की कोटिंग होती है। ये भी आपने क्या करना है, याद रखना है। 26 क्वेश्चन, ट्रेडिशनल कंप्यूटर यूज टू हैव सीआरटी मॉनिटर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीआरटी। अभी मैंने आपको बता दिया, इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब कहा जाता है इसको। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर डिस्प्ले इज ऑल्सो कॉल्ड, बताइए कंप्यूटर डिस्प्ले को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए एमएमटी, जिसको मल्टीमीडिया मॉनिटर टर्मिनल्स कहा जाता है, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, वीडीटी वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, या ऑप्शन नंबर डी वीडीयू वीडियो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स। ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। ठीक है, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल कहा जाता है। चलिए अब आगे, और आपको पता है वीडीटी जो होता है किस काम आता है, इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले इमेज, टेक्स्ट, वीडियो एंड ग्राफिक्स इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, 28 के ऊपर, टीएफटी। टीएफटी की एब्रीवेशन क्या है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, टेलीफेल थिन, ट्यूब फुल थिन, या टेक्स्ट फुल टोटल। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा, थिन फिल्म ट्रांसलेटर, सॉरी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो ये क्या होता है, इट इज ए मॉनिटर, इट इज ए मॉनिटर सिमिलर टू एन एलसीडी मॉनिटर। ठीक है, और चलिए आगे, हाउ इज द डिस्प्ले साइज ऑफ ए मॉनिटर मेजर्ड। जो एक मॉनिटर होता है इसके डिस्प्ले साइज को कैसे मेजर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जिगजैग, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, फ्रॉम द सेंटर टू द फारदेस्ट कोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी डायगनली। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, डायगनली। ठीक है, चलिए ये जो वीडीयू या जो सीआरटी मॉनिटर्स होते हैं, डिस्प्ले साइज होते हैं मॉनिटर के, और वो कौन कौन से होंगे, वो आप कह सकते हैं सीआरटी, ठीक है, सीआरटी एंड वीडीयू। ठीक है, ये जो दो होते हैं ये टेलीविजन की तरह होते हैं, इनके साइज़ भी जो है डायगोनल लेंथ में ही क्या किए जाते हैं, मेजर किए जाते हैं। और मॉनिटर्स जो है कौन कौन से साइज़ में होते हैं, आप कह सकते हैं 12 इंचज़, 14 इंचज़, 15, 17, 19 एंड 21। ठीक है, ये कुछ साइजेस होते हैं, और ये कलर ब्लैक और वाइट में सब में होते हैं। 30th क्वेश्चन, यू टर्न ऑन द कंप्यूटर, यू हेयर द सीपीयू स्टार्टअप बट द मॉनिटर स्क्रीन इज कंप्लीटली ब्लैक, व्हाट कुड बी द प्रॉब्लम। अब बताइए इसका आंसर क्या है। ठीक है, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आप देखते हैं सीपीयू जो है, मॉनिटर स्क्रीन जो है पूरी ब्लैक है। अब इसका आंसर क्या हो सकता है, या मॉनिटर इज नॉट कनेक्टेड टू पीसी, मॉनिटर इज नॉट कनेक्टेड टू पावर सोर्स, या ऑप्शन नंबर सी ईदर ए और बी, या ऑप्शन नंबर डी नीदर ए नॉर बी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर, ईदर ए और बी। ठीक है, तो चलिए 30 क्वेश्चन हो गए आपके, 20 रह गए हैं, अब उनको भी खत्म करते हैं। चलिए आपका 31st क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिन्स द क्लैरिटी एंड शार्पनेस ऑफ ए कंप्यूटर स्क्रीन इमेज। बताइए, व्यू ऑप्शन, रेजोल्यूशन, लो फिडेलिटी, या ऑप्शन नंबर डी हाई फिडेलिटी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर, रेजोल्यूशन। ठीक है, चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 32nd, द हायर द रेजोल्यूशन ऑफ द मॉनिटर, आगे क्या होगा हमने वो बताना है।
जितनी ज़्यादा रेजोल्यूशन होती है मॉनिटर की, फिर क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी आंसर, पिक्सल वुड पास बाय। ठीक है, रेजोल्यूशन क्या होती है, एक इमेज क्वालिटी होती है मॉनिटर के ऊपर जो डिस्प्ले की जाती है। तो जितना ज़्यादा जो है मॉनिटर का रेजोल्यूशन होता है, पिक्सल जो है उतना उसमें से क्या होते हैं, पास होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे। 33rd क्वेश्चन, कंप्यूटर मॉनिटर इज ऑल्सो कॉल्ड वीडियो, व्हाट डज वीडियो स्टैंड्स फॉर? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, वीडियो डिस्प्ले यूनिट। ये हमने पहले भी किया था शायद ये। 34th, कंप्यूटर मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज, बताइए अब इसका आंसर क्या आएगा। कंप्यूटर मॉनिटर को और क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा इसका, वीडियो डिस्प्ले यूनिट। तो चलिए 35th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमने बताना इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है या गलत है। CRT यूजेस इलेक्ट्रॉन गन्स फॉर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, CRT क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गन्स को यूज करता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के लिए। तो वीडियो इज ऑल्सो कॉल्ड इनपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर 3 आता है, कंप्यूटर कैन हैव मोर देन वन इनपुट डिवाइसेस। ऑप्शन नंबर 3 तो इसको बिल्कुल ठीक है भाई। अब हम आगे 1 और 2 के बारे में बताते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्या वो ऑप्शन नंबर है 1 फॉल्स 2 ट्रू, या ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर। 1 ट्रू है, सेकंड हमारा गलत है, और थर्ड क्या है हमारा, फिर से ट्रू है। ठीक है, तो जो है वीडी जो है हमारा इनपुट नहीं आउटपुट डिवाइस होता है, तो तभी इसका जो है हमारा यहाँ पर ये गलत हुआ था। तो चलिए 36 क्वेश्चन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेरिफेरल डिवाइसेस डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू द यूजर। इनमें से कौन सा डिवाइस जो है इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है यूजर को। तो मॉनिटर, कीबोर्ड, सेकेंडरी स्टोरेज डाटा, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया, या ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर, मॉनिटर। ठीक है, चलिए अब आपका 37 क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस द पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, बताइए बताइए इनमें से कौन सा पेरिफेरल डिवाइस है, CPU, प्रिंटर, ALU या स्प्रेडशीट। ऑप्शन नंबर बी विल द आंसर, प्रिंटर। ठीक है, 38 के ऊपर चलते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्ट टू कंप्यूटर सिस्टम टू ऐड फंक्शनली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पेरिफेरल डिवाइस। बताइए अब इसका आंसर क्या आएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर, मदरबोर्ड। तो 39 के ऊपर चलते हैं, एन इमेज इज कंपोज्ड ऑफ, बताइए। हमने बताना है इमेज में क्या क्या आता है, पेल्स, पिक्सल्स, डॉट्स या ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा, ऑल ऑफ द अबव। ना ही खाली इकलौता पिक्सल्स आएगा या पेल्स आएगा या डॉट्स आएगा, तो ये तीनों से बना होता है। ठीक है, पहले तो मैं आपको पिक्सल के बारे में बताऊं। पिक्सल क्या होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ एन इमेज। ठीक है, पिक्सल क्या होता है, ये सबसे छोटा एलिमेंट होता है पिक्सल का, और इसको PELB कहा जाता है। ठीक है, PELB इसको कहा जाता है। डॉट्स होते हैं, जो डॉट्स क्या होते हैं, डॉट्स क्या होते हैं, दे आर द लाइट रिसेप्टर। ये लाइट रिसेप्टर होते हैं, और इनको क्या कहा जाता है, फोटोडायोइड कहा जाता है। और एक और चीज मैं आपको एक छोटी सी बता दूं, 1 डॉट इज इक्वल टू 1 पिक्सल। ठीक है, चलिए, और एक जो कलर पिक्सल होता है, ये चलो ये आप रहने दीजिए, हम आगे चलते हैं अब। 40th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द ट्रूथफुलनेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब बताइए। और जैसा मैंने आपको बताया, ये बीच में क्वेश्चंस आपके जो हैं JNK हाई कोर्ट के हिसाब से भी डाले हुए थे। विच ऑफ द पहले, इन 1 बिट इमेजेस ईच पिक्सल इज स्टोर्ड एज ए सिंगल बाइट। सेकंड आता है, 1 बाइट इमेज विद रेजोल्यूशन 640 into 480 नीड्स ए स्टोरेज स्पेस ऑफ 640 प्लस 480 बिट्स। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर, 1 फॉल्स एंड 2 फॉल्स। दोनों चीजें गलत हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अच्छा, एक और चीज बता दूं मैं आपको, एक बाइट के लिए या एक बिट के लिए आपने हमेशा याद रखना है 37.5 KB की जो है स्पेस चाहिए होती है। ठीक है, ये आपने बस इसके बारे में याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफॉल्ट स्क्रीन ऑन द मॉनिटर व्हेन नो अदर एप्लीकेशन इज रनिंग इज कॉल्ड। ये अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। जो डिफॉल्ट स्क्रीन होती है मॉनिटर में जब कोई और एप्लीकेशन नहीं चल रही होती है, उसको क्या कहा जाता है, लॉगिन स्क्रीन, इंटरफेस, डेस्कटॉप या स्क्रीन सेवर।
ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर डेस्कटॉप। ठीक है। और एक और चीज़, जो जब कोई भी एप्लीकेशन नहीं चल रही होती है मॉनिटर में, इसको क्या कहा जाता है? होम स्क्रीन कहा जाता है। ठीक है, होम स्क्रीन कहा जाता है। और यही होम स्क्रीन जो होती है क्या होती है? डेस्कटॉप होती है। ये आपने हमेशा इसके बारे में याद रखना है। चलिए बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म टेक्नोलॉजी। ठीक है, कंप्यूटर की जो आउटपुट माइक्रोफिल्म टेक्नोलॉजी होती है, इसको यूज़ किया जाता है कंप्यूटर की कौन सी इमेजेस? क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है? ऑप्शन नंबर ए आता है माइक्रोस्कोपिक, बायोस्कोपिक, माइक्रोस्कोप, पहला था मैक्रोस्कोपिक, सॉरी, थर्ड आता है मैक्रोस्कोपी माइक्रोस्कोपी, या ऑप्शन नंबर डी लेप्रोस्कोपिक। ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर माइक्रोस्कोपिक। ठीक है। प्रिंटिंग डिवाइस रेजोल्यूशन आर मेजर्ड इन, जो प्रिंटिंग डिवाइस रेजोल्यूशन है इनको किस में मेजर किया जाता है? डॉट्स पर इंच, बिट्स पर इंच, पिक्चर्स पर इंच, या ऑप्शन नंबर डी आता है इमेजेस पर इंच। ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर डॉट्स पर इंच। तो चलिए 44th के ऊपर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीपीआई विद रिगार्ड टू डिजिटल इमेजेस? बताइए अब इसका आंसर क्या आएगा? डीपीआई का जो है क्या आंसर आएगा? डीपीआई का क्या होता है? डीपीआई इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा इसका, डॉट्स पर इंच। ठीक है, डॉट्स पर इंच इसका आंसर आएगा। और डॉट्स पर इंच से क्या होता है? इससे मैं लिख देता हूं, प्रिंटिंग डिवाइसेस आर मेजर्ड इन डॉट्स पर इंच। ठीक है, तो चलिए आपका 45th आता है, द रेजोल्यूशन ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर्ड इन, जो प्रिंटर होता है इसका रेजोल्यूशन किस में मेजर किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी फिर से इसका आंसर आएगा डॉट्स पर इंच। तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 46, विच इज द स्मॉलेस्ट इल्यूमिनेटेड एरिया ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन? कंप्यूटर स्क्रीन में सबसे छोटा इल्यूमिनेटेड, सबसे चमकने वाला एरिया कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा पिक्सल। ठीक है, ये क्या होता है? पिक्सल क्या होता है? इट इज बेसिकली एक स्मॉल डॉट होता है ये। ठीक है, इट इज बेसिकली ए स्मॉल डॉट दैट मेक्स अप ए डिस्प्ले ऑन स्क्रीन। ठीक है, और ये कंट्रोलेबल पार्ट होता है पिक्चर का, जो हमेशा स्क्रीन के ऊपर डिपिक्ट किया जाता है। पिक्सल जो है 2 वर्ड से बना हुआ है, पिक्चर एंड एलिमेंट से। ठीक है, और एक स्क्रीन जो है इन्हीं चीज़ों से बनी होती है, जिसमें मिलियंस के पिक्सल क्या होते हैं? पर इंच में ऐड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक्सल इज, अब बताइए पिक्सल क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर प्रोग्राम, द स्मॉलेस्ट रिजॉल्वेबल पार्ट ऑफ ए पिक्चर दैट इज स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी। ऑप्शन नंबर डी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, द स्मॉलेस्ट रिजॉल्वेबल पार्ट ऑफ ए पिक्चर। तो चलिए 48th के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज मेजर यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ ए मॉडर्न प्रिंटर? कौन सा इनमें से यूनिट जो है यूज किया जाता है मॉडर्न प्रिंटर्स की स्पीड को मेजर करने के लिए? ऑप्शन नंबर सी आंसर आता है पीपीएम, या हम इसको क्या कहते हैं? पेज पर मिनट या पेजेस पर मिनट। तो चलिए 49th के ऊपर, यूनिट्स यूज फॉर मेजरिंग स्पीड ऑफ प्रिंटर इस आर, बताइए स्पीड जो होती है प्रिंटर की, उसकी यूनिट्स को यूज करने के लिए क्या यूज होता है? ऑप्शन नंबर ए सीपीएम, ऑप्शन नंबर बी आरपीएम, पीपीएम, या ऑप्शन, अब इनमें से बताना हमने, ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी, या ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड सी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर बोथ ए एंड सी। ठीक है, सीपीएम को क्या कहा जाता है? सीपीएम को कहा जाता है कॉपीज पर मिनट। ठीक है, क्या कहा जाता है? कॉपीज पर मिनट कहा जाता है। और जो आरपीएम होता है आपका, आरपीएम क्या होता है? ये सॉरी पीपीएम, ए एन सी था ना, तो पीपीएम आ गया आपका, इसको कहा जाता है पेजिस पर मिनट, पेजिस पर मिनट। चलिए अब आपका लास्ट क्वेश्चन आता है आज का, प्रिंटिंग स्पीड ऑफ लेजर प्रिंटर इज मेजर्ड इन, बताइए जो प्रिंटिंग स्पीड होती है प्रिंटर्स की, ये किस में मेजर की जाती है? लाइंस पर पेज, कैरेक्टर्स पर आवर, कैरेक्टर्स पर लाइन, या ऑप्शन नंबर डी पेजेस पर मिनट। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर, पेजेस पर मिनट। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का आपका सेशन जो है 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs एंड MCQs ऑन द आउटपुट डिवाइसेस वो ख़त्म होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको हमारी कोशिशें पसंद आ रही हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।
हमारे जो है वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन पे बताइए कि क्या हम में कुछ गलतियाँ हैं या कुछ हमें कुछ सुधार की ज़रूरत है, या अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, ठीक है? और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा भाई, ठीक है?